दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी में बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, बहुत जबरदस्त कमबैक किया लास्ट आवर में। हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन आज के एपिसोड में हम देखेंगे क्या ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न निफ्टी बैंक निफ्टी को प्रोपेल करने में, ऊपर की तरफ प्रोपेल करने में कितनी मदद करता है। आज की तारीख है 22 मार्च 2022 और मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और आज के चार्ट क्या बोलता है के एपिसोड पे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये चैनल देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए जो इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में सीखने के बारे में या समझने के बारे में, उनके साथ जरूर शेयर करिए। तो कभी भी आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, मॉर्निंग वॉक में, जिम में, शादी में, पार्टी में, कहीं पर भी मिलते हैं और जहाँ स्टॉक मार्केट की बात होती है, स्टॉक मार्केट की चर्चा होती है, वहाँ पर हमारी चर्चा भी जरूर कर दीजिए आप। तो इसी के साथ आगे चलते हैं और मैं निफ्टी के चार्ट को आपके सामने खोल के रखा हूं और निफ्टी का चार्ट में जो मुझे पैटर्न दिखाई दे रहा है वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था कल और जिसे हम ट्यूसडे टॉप बोल रहे थे, और आज एक बुलिश एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न बना है। लेकिन देखिए जो एक नोटिस एक चीज आप करिए कि टॉप जो है वो मतलब कि बराबर ही है। तो यहाँ पर डबल टॉप पहले बना था तो अभी ये ट्रिपल टॉप बन गया है। हालांकि देखिए जो ऊपर से जो सप्लाई आई है अब इसका टूटना बहुत जरूरी है और डिमांड लेवल जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो थोड़ा सेंटीमेंट बुलिश है। और एक और नोटिस अगर आप करोगे, आज का जो पैटर्न है वो भी एक पिछले पैटर्न के ज़्यादा वॉल्यूम पे बना है। तो ऑफ कोर्स ये पैटर्न पिछले पैटर्न से तो बुलिश है, लेकिन इसके हाइज को टूटना जरूरी है क्योंकि देखिए यहाँ पर लास्ट 3 दिन से जो निफ्टी है वो हाइज को नहीं तोड़ पा रही है। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन अगर इस हाइज को तोड़ देती है देन वी कैन एक्सपेक्ट निफ्टी टू मूव अप और निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करके यहाँ पर जो दूसरा स्विंग है 17,600 का, उस स्विंग तक पहुँच सकती है। ऑब्जर्वेशन यही है कि 200 के दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उस पर सपोर्ट ले रहा है। 50 दिन का मूविंग एवरेज भी यहीं पर है, दोनों जगह सपोर्ट ले रहा है। और आरएसआई अभी भी 60 के नीचे है हालांकि, लेकिन इसका स्लोप जो है ऊपर की तरफ हो गया तो थोड़ा सा मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेवल्स को पिन पॉइंट करेंगे अर्ली चार्ट पे जाकर। तो डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो ट्रेंड अभी हेल्दी है और मेरे ख्याल से अगर जो सपोर्ट लेवल्स हम अब अर्ली चार्ट पे आपके साथ डिस्कस करेंगे, अगर सपोर्ट लेवल्स बने रहते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि निफ्टी वापस ऊपर की तरफ चले और 17,600 का जो लेवल्स है वो मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी अटेन करेगा, और क्योंकि वहाँ पर नेक्स्ट सप्लाई लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अर्ली चार्ट पे आते हैं तो अर्ली चार्ट पे देखिए आप समझ जाएंगे कि क्या ज़बरदस्त मूवमेंट हम लोगों को निफ्टी में देखने मिली। निफ्टी खुलती है उसके बाद जो मूव आती है बहुत ज़बरदस्त आती है, लेकिन वही देखिए वही ऑब्जर्वेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक ट्रिपल टॉप टाइप का पैटर्न बना है, ये इस प्रीवियस टॉप को निकाल नहीं पाई है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, मोमेंटम काफ़ी सही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अभी नेक्स्ट सपोर्ट एरिया जो है वो थोड़ा टाइट हो गया है, निफ्टी के पास जो क्लोज के पास पहुँच गया है, तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट माना जाता है। तो अभी सपोर्ट अगर आप एकदम पिन पॉइंट करना चाहिए सपोर्ट तो वो होगा 17,250 का लेवल्स। तो 7,250 का लेवल्स सपोर्ट है। और देखिए जिस तरह से कल हम लोगों ने बात की थी कि 17,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि निफ्टी वहीं से आके बाउंस करके जाए, तो वैसा ही किया। देखिए ये बोलना ज़रूरी नहीं है, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हो तो आप समझ जा रहे होगे कि किस लेवल की हम एनालिसिस करते हैं और किस लेवल की आपके साथ बात करते हैं। तो अगर हम सही होते हैं तो हमें इगोइस्टिक नहीं हो जाना चाहिए, और अगर हम गलत होते हैं तो हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए। देखिए मार्केट है, आप सही भी होंगे आप गलत भी होंगे, बस मार्केट में बने रहने का सीक्रेट सॉस यही है कि जब आप गलत हो तो आप कम लूज करें और जब आप सही हो तो आप बड़ा कमाएं। तो अगर आप ये फार्मूला अगर कहीं पर भी लगाते हो तो आप इस मार्केट में बहुत सही तरीके से अपने आप को सस्टेन कर पाओगे। सो यहाँ पर देखिए अच्छी मूवमेंट दिखाई दे रही है, और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर इन हाइज को निफ्टी निकाल देती है देन 17,600 का लेवल नेक्स्ट लेवल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और बाकी मोमेंटम सब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखते हैं और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखोगे तो बैंक निफ्टी बेसिकली अगर इसके डेली चार्ट को देखो तो मुझे बैंक निफ्टी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखाई दे रही है। कैसे अब आप पूछोगे कि सर देखिए बैंक निफ्टी में आप बोल रहे हो स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखाई दे रही है, बैंक निफ्टी तो परसेंटेज टर्म में निफ्टी से कम बढ़ी है, लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन को देखो तो बैंक निफ्टी नीचे खुलती है
और उसके बाद नीचे ड्रैग भी होती है, फिर ऊपर जाके बंद होती है। तो ये जो प्राइस एक्शन है निफ्टी के प्राइस एक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही साथ यहाँ पर गैप का सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी मुड़ती है और यहाँ पर देखिए अबव एवरेज वॉल्यूम्स के साथ बंद होती है। ये जो वॉल्यूम्स है पिछले 4-5 दिन के वॉल्यूम्स के ऊपर है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी दिखाई दे रही है। आरएसआई के 50 पे बैंक निफ्टी ने बाउंस किया है, ये भी एक पॉजिटिव है। और सपोर्ट जो है वो बहुत करीब आ गया है। नाउ दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन। जैसे सपोर्ट ऊपर की तरफ बढ़ता है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक गुड साइन होता है। लेकिन हमारा कंसर्न वही है फ्रेंड्स, अभी भी मैं सेम कंसर्न मुझे जो सता रहा है वो चीज़ यही है कि अभी भी 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है और एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई लेवल्स जो कि 37,400 का 37,400 से लेकर 37,600 का जो सप्लाई लेवल था वो अभी भी इंटैक्ट है। तो उसमें कोई भी ये सप्लाई लेवल थोड़ा सा भी नहीं हिला है। तो अगर बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी मूवमेंट आती, स्ट्रांग मूवमेंट आती, तो ये सप्लाई लेवल ऊपर की तरफ हो जाता जनरली जिस तरह से हम लोग एनालाइज करते हैं। लेकिन अभी सप्लाई लेवल बिल्कुल भी नहीं आता, हिला है। सो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आने वाले सेशंस में बैंक निफ्टी कैसा बिहेव करती है। और यहाँ पर भी देखिए पिछले हाइस को बैंक निफ्टी नहीं निकाल पाई है। तो ये एक प्राइस एक्शन का जो एट्रीब्यूट है ये आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए लास्ट के 3 घंटे 4 घंटे में जो बैंक निफ्टी में जो तेजी आई वो यहाँ पर एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है। आरएसआई मोमेंटम सब वगैरह सब अच्छे हैं। और जो अभी इमीडिएट सपोर्ट की अगर बात करें तो अभी इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 36,300 का है। 36,300 का सपोर्ट एक इमीडिएट सपोर्ट है। तो जब तक 36,300 के ऊपर बैंक निफ्टी अपने आप को बंद कर सकती है, अपने आप को संभाल सकती है, जब तक मेरे ख्याल से हम आशा कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट जो है 37,400 तक पहुंचे। यहाँ पर ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी एक ट्रिकी सिचुएशन आप बोल सकते हो बैंक निफ्टी में, क्योंकि अप ट्रेंडिंग जो ट्रेंड लाइन थी उसको बैंक निफ्टी ने तोड़ा है। और अभी वो अप ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन अगर ये रेजिस्टेंस से काम करेगी तो बैंक निफ्टी फिर हमें लगता है कि नीचे की तरफ आने की चांसेस है। लेकिन होपफुली जनरली ट्रेंड लाइन जो टूटता है वो एक शेकआउट होता है, लेकिन शेकआउट ऐसा नहीं होता है, शेकआउट तुरंत ऊपर नीचे आ जाता है। लेकिन फिर भी इसको अपने बैक ऑफ द माइंड रखिएगा और जो सपोर्ट लेवल और हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको ध्यान में रखिएगा। अगर बैंक निफ्टी उन सपोर्ट लेवल्स को तोड़ती है देन हम फिर नीचे की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम यही सपोर्ट लेवल्स को लेके चल रहे हैं और लग रहा है कि यही सपोर्ट लेवल एक अच्छा सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में आज की एनालिसिस। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फ्रेंड्स मैं S&P 500 के आपको देना चाहता हूँ। और ये देखिए ये हम लोग जब पहले स्टडी करते थे यूएस मार्केट्स को, अभी भी करते हैं, लेकिन पहले जब हम यूएस मार्केट को स्टडी करते थे और यूएस मार्केट के बारे में काफ़ी पढ़ाई की है, काफ़ी यूएस मार्केट को रीड किया है, तो ऐसा है कि देखिए फ्रेंड्स, ये जो मूव्स आए हैं ना, ये जो मूव्स हैं सारे आप देखो लास्ट ये मूव 1% से ऊपर है, ये मूव 1% से ऊपर है, ये मूव 1% से ऊपर है और ये मूव 1% से ऊपर है। तो आप देखो लगातार हमें 1% से ऊपर की मूव्स मिल रही हैं। और अगर आप बैक टेस्ट करो इस डेटा को तो पिछले 80 साल में ऐसा करीबन 4-5 बार हुआ है, राइट। ऐसा जो मूव होता है कंसिक्यूटिवली, जो हायर हाइज बना के 1% के ऊपर मूव है, पिछले 80 साल में ये 4-5 बार हुआ है। और ऐसा जब भी होता है, अब इस चीज़ को ठीक से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक अवे है। तो ऐसा जब भी होता है तो S&P 500 आने वाले 6 महीने में 17% का गेन देती है और आने वाले साल में 25% से ऊपर का गेन देती है। तो ये इवेंट जब भी होता है, इस तरह का इवेंट जब भी घटता है, इस तरह का इवेंट जब भी होता है, तो जनरली अमेरिकन मार्केट्स या यूएस मार्केट्स S&P 500 खासकर आने वाले 6 महीने में 15% से 17% का मूव देती है और साल भर के अंदर 25% का मूव देती है, राइट। तो अगर आप यहाँ से 25% का मूव ऊपर की तरफ कैलकुलेट करो, राइट, मैं यहाँ से अगर 25% का मूव ऊपर की तरफ कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ तक जाएगा भी नहीं, काफ़ी बड़ा मूव हो जाएगा। और बहुत बड़ा मूव यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। देखिए कहाँ तक S&P 500 की बात हम कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए थोड़ा प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, इसीलिए मैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस के ऊपर जाता नहीं हूँ। 11,200 के आसपास का टारगेट आ रहा है और तो बहुत ही अच्छा, अगर ये एनालिसिस होल्ड करता है ट्रू तो बहुत ही अच्छा मौका है स्टॉक मार्केट में। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने 2020 में जब मार्केट्स रिकवर कर रहे थे तो मैंने उस समय आपके साथ ये बात डिस्कस की थी कि 2020 खासकर एक बहुत ही गोल्डन पीरियड हो सकता है आपके पैसे कमाने का। तो मैंने आप सबसे ये दरख्वास्त की थी कि कहीं पर भी आप कोई भी काम करते तो किसी अच्छे सोर्स से सीखिए और सीख कर आप ट्रेड करिए, तो आप अच्छे पैसा बना पाएंगे। और हमारे मेंटीज जो हम लोगों को उस समय ज्वाइन किए थे, 2020 में ज्वाइन किए थे, 2021 में ज्वाइन, 2020 अर्ली 2020
और मिडिल 2020 में जिन्होंने हमको ज्वाइन किया था वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ, और वो वाउच कर सकते हैं इस बात की कि किस तरह से पैसे बने हैं। तो अभी भी वैसा ही मौका है फ्रेंड्स। आप चाहो तो आप देखिए, कोई भी सब्जेक्ट को सीखने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप समझ के रखिए। पहले तो आप ये समझिए कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, वो आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। अगर आपको करेगा तो प्लीज़ आप इसको सीख के करके देखिए, क्योंकि रिसर्च किसी और की रिसर्च से, किसी और के टिप्स से, किसी और के कॉल से बड़े पैसे नहीं बनेंगे। वो जिस तरह का पैसा अगर हम चाहते हैं, जो स्टॉक मार्केट में जो फॉर्च्यून चाहते हैं, जो बड़े बड़े जिस तरह का हम फॉर्च्यून चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, किसी और के रिसर्च से नहीं बनता है। तो आप किसी भी बड़े ट्रेडर को देखो, राइट, जो मेरे गुरु है मार्क माइनरविनी है, या एंड्रू कार्डवेल है, या और भी यूएस चैंपियनशिप को देखो आप। यूएस चैंपियंस, काफ़ी यूएस चैंपियंस है, ओलिवर केल है, डैन जैंगर है, और ये जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, ये कभी इन लोग खुद दे आर सेल्फ, मतलब खुद ट्रेड करते हैं। ये किसी के रिसर्च पे काम नहीं करते, ये किसी से रिसर्च नहीं खरीदते। तो इसीलिए अगर आप किसी से रिसर्च खरीदते हो, अगर आप किसी के टिप पे काम करते हो, अगर आप किसी के कॉल पे काम करते हो, तो वो पैसे जो आप बना पाओगे ना, वो एक लिमिट तक बना पाओगे, और वो वहाँ पर ज़्यादा पैसे बनेंगे भी नहीं। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी मानसिकता और जो सामने आपको रिसर्च दे रहा है उसकी मानसिकता दोनों मैच करे, और फाइनली आप अपना पैसा किसी और के ऊपर बेट नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप चाहो तो आप सीख सकते हो, और एक अच्छे सोर्स से जरूर सीखिएगा। ऑफ कोर्स हम भी सिखाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्लीज़ अगर आप किसी से भी सीखिए, मेक श्योर दैट यू लर्न फ्रॉम द राइट सोर्स, राइट। तो ये S&P 500 के ऊपर थोड़ी सी टिप्पणी जो मैं आपको देना चाह रहा था। अब हम आते हैं और एक दो स्टॉक को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन से स्टॉक जो है आने वाले हफ्ते में या आने वाले कुछ दिनों में अच्छा मूवमेंट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ काइटेक्स गारमेंट्स। फ्रेंड्स देखिए, काइटेक्स गारमेंट्स बहुत अच्छा मूवमेंट आज एक मतलब कि काफ़ी कंसोलिडेशन में था ये वाला स्टॉक, और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम से बहुत कम थी कंसोलिडेशन में। आज एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर बना रहा है स्टॉक, ये अच्छा कैंडल पैटर्न है और अच्छी मूवमेंट बना रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट इसने रजिस्टर किया है, और अगर कंटिन्यूड करता है मूव ऊपर की तरफ तो मेरे ख्याल से काइटेक्स गारमेंट ऊपर की तरफ यहाँ से मूव कर सकते हैं। फ्रेंड लेवल्स वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, स्टॉप लॉस टारगेट ये सब हम नहीं बताएंगे, एक्चुअली अलाउड भी नहीं है बताना हम लोगों को। सो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिए। ट्रेडिंग करोगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, तो अपने जो रिस्क प्रोफाइल है वो आप समझ लीजिए, उसके बाद ही आप किसी भी तरह के रिसर्च पे पैसा लगाइएगा। तो ये काइटेक्स गारमेंट एक पहला स्टॉक जो हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये सब बहुत ज़रूरी है, ये सब डिस्क्लेमर देना, राइट। दूसरा है पूना वाला। देखिए पूना वाला फिनकॉर्प, ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट। देखिए पहले जो लास्ट इसका लेग था काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेग था, उसके बाद ये जो करेक्शन आई इसमें सभी मिड कैप स्मॉल कैप सारे पिटे हैं ये, लेकिन ये वापस सेट हो रहा है। आप देखो ये वापस सेट हो रहा है, डबल बॉटम बना के असेंडिंग बेसिस बना के वापस सेट हो रहा है। तो आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए, अच्छी मूवमेंट इसमें भी आ सकती है, कभी भी आपको मिलेगी तो आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। दूसरा देखिए मिंडा कॉर्प भी एक बहुत ही सही टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है। देखिए फॉलिंग वेज है, और उसके बाद से फॉलिंग वेज से एक ब्रेकआउट मिंडा कॉर्प में रजिस्टर किया था, और उसके बाद यहाँ पर वापस कंसोलिडेशन में आके ये अपने मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है। और आज एक कोशिश की थी इसने तोड़ने की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो जब भी इसको तोड़ेगा मेरे ख्याल से मिंडा कॉर्प में एक अच्छी मूवमेंट हम लोगों को ऊपर की तरफ मिलेगी। तो एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जितना नीचे से मूव ये कंसोलिडेशन के पहले बना है उतना ही मूव ऊपर की तरफ आए। तो आप ये चीज़ देखो, आपको समझ में आएगा। एक नई चीज़ सिखाता हूँ आपको कि देखिए यहाँ से ये जो कंसोलिडेशन के यहाँ पर मूव आया, ये करीबन 11% का आया, और ये जब कंसोलिडेशन टूटता है तो यहाँ से देखिए करीबन सिमिलर टाइप ऑफ मूव आती है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स अगर ये कंसोलिडेशन टूटता है तो आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरह की मूव आ सकती है। तो ये एक नॉर्मल जिसे हम मार्केट सिमेट्री बोलते हैं, मार्केट इसी सिमेट्री पे काम करता है। तो ये एक मिंडा कॉर्प एक स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। महिंद्रा हॉलीडेज अगेन एक आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट महिंद्रा हॉलीडेज में भी मिला। सॉरी, महिंद्रा हॉलीडेज में भी आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है। फ्रेंड देखिए ये काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन था, काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन था, और उसके बाद ये काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मिला है। और यहाँ पर भी देखिए एक एलिफेंट स्टेप जिसे हम बोलते हैं, राइट, किसी ना किसी हाथी ने इस पर पहले से दांत गड़ा रखे हैं, और उसके बाद देखिए यहाँ ये बड़ा वाला जो कैंडल बना है, ये मतलब कि किसी बड़े असामी ने यहाँ पर कुछ ना कुछ बाइंग करी है। उसके बाद देखिए मार्केट इतना गिरा,
राइट। आप ये जनवरी से लेके देखिए फरवरी मार्च, ये तो 2-3 मार्च में खासकर मार्केट इतना गिरा, लेकिन ये जो है ये एकदम साइडवेज था, ये पूरा इंटैक्ट था, ये नहीं गिर रहा था, राइट। तो इसका मतलब कि देयर वाज समथिंग दैट वाज होल्डिंग ऑन टू द स्टॉक्स, राइट। तो इसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई था, इसे पकड़ के रखा था, इसे नहीं गिरने दे रहा था, और आज इसने वापस कुछ खरीदारी की है, वापस एक ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी इतना बड़ा मूव आ चुका है, तो हमें ऑफ कोर्स इतने बड़े मूव को अगर आप खरीदते हो तो कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बनता नहीं है, राइट। देखिए सीधे आके कोई आपको स्टॉक बता रहा है, उस पर जंप कर जाओ, 12% का स्टॉप लॉस लगाएंगे सर, देखिए 12% का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 10 ट्रेड रॉन्ग हुआ, आप खत्म, राइट। तो इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती है। बहुत सूझबूझ के अगर आप किसी से रिसर्च भी लेते हैं तो हम आपको ये कहते हैं कि अपनी सूझबूझ जरूर लगाइए, डायरेक्टली किसी को अंधविश्वास मत करिए, उसके लिए सीखना जरूरी हो। अगर आप किसी अच्छे रिसर्च हाउस से रिसर्च भी लेते हैं, कोई रिसर्च आपको दे भी रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप सीखो। तो अगर आप सीख कर करोगे ना, तो उस रिसर्च का आप बहुत ऑप्टिमम इस्तेमाल कर पाओगे। तो ये महिंद्रा हॉलीडे, दूसरा साइनेट देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा मूवमेंट, आज काफी दिनों से एक ब्रेकआउट का मूड हो रहा था इसका, और आज इसने भी ब्रेकआउट दिया है। देखिए एक अच्छा कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन है, और फॉलिंग चैनल से भी ब्रेकआउट मिला है, तो 2-3 चीज स्टैकअप हो रहे हैं एक साथ, तो दिस इज अ गुड साइन। और अच्छी वॉल्यूम्स भी है, तो आप इसको भी देख सकते हो। देखिए अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हुआ है, और RSI भी देखिए आप 60 के ऊपर पॉप किया है, तो अच्छी मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। बस इसमें एक कंसर्न ये है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे, और जनरली 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे वाले स्टॉक इतने एंटाइसिंग नहीं होते, मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी एक ये बॉटमिंग टाइप ऑफ फॉर्मेशन था, और एक थोड़ा सा हाई रिस्क ट्रेड हो सकता है, तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखें फ्रेंड्स। और इथेरम के तरफ भी चलते हैं, बिटकॉइंस की बात करते हैं। आज इथेरम की बात करेंगे, हमेशा बिटकॉइंस की बात करते हैं। इथेरम देखिए अब बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन में है, और ये एक एक्यूमुलेशन जोन में है। एक बार यहाँ से अगर इथेरम में ब्रेकआउट मिलेगा फ्रेंड्स, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस सारा मूव ये है जितना रिट्रेस हुआ है उससे बड़ा मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। तो इथेरम को भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए फ्रेंड्स। और अगर ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करें यहाँ पर, देखिए अगर हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन, तो वो ट्रेंड लाइन तो टूट चुकी है, राइट। सो फिर भी ये हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर अगर जाता है तो इथेरियम भी अच्छा बिहेव कर सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज्यादा लेना चाहता हूँ, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।